प्रणाम दोस्तों, मैं आश्रम सखा परिवार का एक सदस्य प्रवीण आनंद। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं स्टेप टू स्टेप एक वीडियो बनाऊंगा सखा आश्रम के ऊपर। तो आज हमारी पहली शुरुआत हो रही है। जैसा कि मैंने बोला था, बेस यानी सखा, पहली वीडियो हमारी सखा के ऊपर है। सखा मेरी समझ में क्या है, साल भर में मैंने उनको क्या समझा जो मैं उनके पास हूँ आज। तो सखा, पहले तो सखा वर्ड से ही हम परिचित हो जाते हैं। सखा गुरु और मित्र का मेल है, गुरु और मित्र का, यानी सखा जो हैं वो हमारे साथ एक मित्रवत व्यवहार भी करते हैं। हमको आत्ममान बनाने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए एक मित्रवत बिहेव भी वो हमारे साथ करते हैं, ताकि उस लेवल तक हम पहुंच सकें। तो गुरु और मित्र का मेल है सखा। लेकिन काफ़ी लोग गलती करते हैं कि उनको एक मित्र ही समझ लेते हैं, जबकि वो एक गुरु भी हैं। सबसे मेन तो है कि वो एक गुरु हैं। इसके अलावा वो मल्टी डायमेंशन है। गुरु हो गए, मनोवैज्ञानिक हैं, प्रेमी हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, मतलब मल्टी डायमेंशन है कि उनके इतने कलर्स हैं। मैंने साल भर में इतने कलर्स देखे हैं उनको कि मतलब बहुत ज़्यादा, हर आयाम को जीते हैं वो। एक अच्छे मॉडल हैं, मॉडलिंग करते हैं। और इसके अलावा कुकिंग मैंने बताया कि क्या लजीज वो कुकिंग करते हैं। उनका तरीका जो है बहुत ही मतलब शानदार उनका तरीका है कुकिंग का। ये चीज़ें मैंने सब उनमें देखी और धीरे धीरे मैं वो चीज़ अपने अंदर भी मैं लेके आ रहा हूँ और वो सीख रहा हूँ मैं। और इसके अलावा काम को समझ के तल पे मान लो इतने वो ज़्यादा प्रगाढ़ है समझ उनकी, हर विषय में, हर टॉपिक पे, किसी भी विषय पे आप उनको बोलने के लिए कहो तो वो किसी भी विषय पे बोल देंगे। तार्किक हैं। किसी दुनिया का कोई भी इंसान उनसे तर्क में नहीं वो पार कर सकता कोई भी उनको, वो इतने तार्किक हैं। और यही चीज़ें उनको सबसे अलग करती है और यही मेरा उनसे जो जुड़ाव है यही कारण है। साहसी हैं, प्रेमी है। उनका कहना भी है कि सत्य बोलो और प्रेम करो, यही दो अपराध करने योग्य है और यही दो अपराध मैं करता हूँ। और सत्यम शिवम सुंदरम का भी उनका एक वो है कि मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, उनके अनुसार मैं अपना जीवन जीता हूँ। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सबसे बढ़िया उनका ये है कि बहुत सारे जो और गुरु होते हैं उनका होता है कि वो अपने शिष्यों को आगे लाते ही नहीं, बस सिर्फ अपना सीट पे बैठे और अपना प्रवचन पेल दिया और चले गए। लेकिन सखा एक ऐसे हैं कि जो अपने शिष्य को उभारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी जिम्मेदारी लें और आगे बढ़ें। वो भी मतलब मुझे बोलना ही ना पड़े। उनका ऐसा भाव है कि जो सखा आश्रम में लोग आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, कि वो मुझसे मिलने ना पड़े। उससे पहले दूसरे मेरे शिष्य जो है, मेरे सखा परिवार जो है, उनसे ही मिल के तृप्त हो जाएं, उनसे ही मिल के ही इतना उनको मिल जाए कि मेरी ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा गुरु मेरी समझ से कहीं भी मिलना मुश्किल है। ऐसा नहीं आपको कहीं भी मिल सकता। ये मेरी समझ से मैं कह रहा हूँ, आपका अलग अलग हो सकता है। फिर बात आती है उनको समझने की। उनको समझने के लिए आपको अपने ज्ञान की पोटली साइड में ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। धारणाएं अपनी गिरानी पड़ेगी। आपका जो पैरामीटर्स होते हैं, आपके पैरामीटर में वो नहीं समाएंगे। सारी धारणाएं तोड़ करके तो ही उनको समझ पा सकते हैं, समझ सकते हैं उनको। अन्यथा आप उनको कभी भी, कोई भी नहीं समझ सकता उनको, जब तक आप अपनी यानी मन के तल पे, मैं बोल रहा हूँ मन के तल पे, तो आप उनको समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि कोई शराब को से नफरत करता है तो वो कहेगा कि ये तो शराबी हैं। मतलब एक धारणा होती है हर बंदे की, अपनी अपनी एक पैरामीटर्स होता है। तो आपके पैरामीटर में वो नहीं समाएंगे। जब आप अच्छे और बुरे से अलग हट करके जब आप सोचते हैं, यानी आपके पास कोई ऐसा वो नहीं, पैरामीटर नहीं है कि अच्छा है ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा। उसके
उससे पार जा कर के जब उनको देखोगे तो ही आप उनको समझ सकते हो, अन्यथा उनको समझना बहुत मुश्किल है। पहले मुझे भी, मैं जब आया था पहली बार, मुझे भी ऐसा लगता था कि सखा कैसे हैं कि ये इस तरह से हैं, ये मेरा एक पैरामीटर था, वो उसमें वो नहीं समाते थे, क्रोध करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी समझ बढ़ी और मैं उसके पार गया, ये मेरा जो पैरामीटर जो मेरा पैटर्न जो मैंने तोड़ा, उसके बाद जो मैंने उनको समझा और उनको जीना स्टार्ट किया, तब मैं उनको समझ पाया कि आखिरकार ये चीज़ क्या है। तो धीरे अभी भी पूरा समझने में, कहते हैं ना कि वो गुरजीएफ भी हैं, गुरजीएफ की तरह हैं, जो आस्पेंस्की थे, जो कि 40 साल बाद भी उन्होंने कहा कि ये पागल आदमी है। तो मैं कहता हूँ कि सखा को तो 100 साल भी आप नहीं समझ पाएंगे उनके पास रह करके, उनको समझना बहुत मुश्किल है। उनको साथ रह करके जिया जा सकता है, उनके कुछ डायमेंशन जितने भी आयाम हैं, कुछ आयाम से आप जी सकते हैं और उससे अपने आप को पार पा सकते हैं। तो मैं तो कर्मयोगी हूँ, कर्म ज्ञानी तो हूँ नहीं, और पहले भी मैं बोल चुका हूँ। तो कर्म के अनुसार मैं उनको वॉच करता हूँ और उनकी जो पकड़ है, हर काम को, हर चीज़ को कैसे ढंग से, हर तरीके से वो करते हैं, तो वो मैं वॉच करता हूँ। और इसी अनुसार मैं, यही कारण है कि मैं सखा परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य माना जाता हूँ। और वो जिम्मेदारी भी मुझे उन्हीं से मिली, उन्हीं से मैंने सीखा, और चीज़ों को आश्रम में हर चीज़ को मैं बड़े ही अपने तरीके से करता हूँ, जैसा वो करते हैं उनको देख के सीखा। और यही कारण रहा कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी भी सौंपी कि सखा आश्रम के देख रेख की। पूरा आश्रम कहता हूँ कि मेरे उसमें है। अभी मैं यहाँ का जो है राशन वगैरह है और है चीज़ें हैं, यहाँ की कोई चीज़ें आनी है, या कोई बाहर से कोई विजिटर्स आता है, कोई मेहमान आता है, तो उनसे बात करना, फॉर्म अप्लाई करना, ये सब मैं देखता हूँ। और ये इसका कारण है, मैंने उनको समझा और उस चीज़ को जीना स्टार्ट किया। इस आश्रम को, इस परिवार को अपना समझा और उसमें मिल गया, उसमें सम्मिलित हो गया। और यही कारण रहा कि मैं इस चीज़ पे आज हूँ। तो सखा तो मेरे लिए ये हैं। और उनको फिर मैं बोल रहा हूँ कि उनको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब, और आसान भी है। आसान कैसे है? जब आप अपने ज्ञान की पोटली को साइड में रख करके फिर उनको देखते हो, तो उनको समझना बहुत बहुत आसान हो जाता है। या आप गाली गलौज, शराब, मांस में अंडा, ये सब देख करके, साल भर से मैं उनके पास में हूँ, तो लोग तो शराबी भी बोलते हैं, उनको कहते हैं कि ये शराब पीते हैं। मैंने उनको कभी शराब पीते हुए नहीं देखा। हाँ, कभी कभार वो बैठ जाते हैं हमारे सबके बीच, पैक भी बनता है, लेकिन मैंने पीते उन्हें कभी नहीं देखा। पैक वही कोई और दूसरा ही उनके लेता है। तो ये सिर्फ इसलिए वो करते हैं कि ताकि मूर्खों की भीड़ इकट्ठी ना हो। यहाँ धारणाएं अपनी लेकर के यहाँ लोग इकट्ठे ना हो जाएं कि जो शराब नहीं पिएंगे वो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस तरह से पैटर्न टूटे, धारणाएं टूटे लोगों की। इसलिए वो अपना ये एक सुरक्षा कवच, मैं कहता हूँ कि एक सुरक्षा कवच है, ताकि यहाँ मूर्ख इकट्ठे ना हो जाएं। जैसे गुरजेफ थे, गुरजेफ के पास वही लोग टिक पाए जो सच में ही, वास्तव में ही जो पार पाना चाहते थे, जो कुछ ललक थी, जो उनमें कुछ था, तो वही लोग उनके पास इकट्ठे हो पाए। मूर्खों की भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई। उनकी कारण था उनका, क्योंकि वो उनका कोई पैटर्न नहीं था। और ऐसे ही सखा भी हैं कि उनका कोई पैटर्न नहीं है। वो कब क्या बोल दें कोई पता नहीं है, क्या करना है, कब क्या करना है कोई पता नहीं है। हाँ, पंक्चुअल हैं, टाइम के इतने पाबंद हैं कि वो एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होंगे। उन्होंने जो जिस टाइमली बोल दिया, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं, तुरंत वहाँ उसी समय पे वो पहुँच जाएंगे। तो पंक्चुअल हैं, ये भी मैं उन पे से सीख रहा हूँ। तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगा कि मैं कहता हूँ कि सखा पे बोलना घंटों बोल सकता हूँ मैं, मुझे इतनी उनके बारे में वो है कि घंटों बोल सकता हूँ। पर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बड़ी वीडियो नहीं, लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो आज इतना ही। प्रणाम, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।